From the top of a tower, a ball is thrown vertically upwards, which reaches the ground in 6 seconds. A second ball, thrown vertically downwards from the same position with the same speed, reaches the ground in 1.5 seconds. A third ball, released from rest from the same location, will reach the ground in how many seconds? तो जैसे मान लीजिए एक बॉल को आपने ऊपर फेंका किसी वेलोसिटी u से, तो इसको नीचे आने में जो समय लगा वो लगा 6 सेकंड। अब ये मान लो ये तो h है, तो हम लिख सकते हैं पहली बॉल के लिए माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू 6 माइनस हाफ जी इंटू 6 का स्क्वायर। u को पॉजिटिव ले लिया, y को नेगेटिव ले लिया। अब एक दूसरी बॉल है, उसको नीचे फेंक दिया u से, तो उसको नीचे गिरने में 1.5 सेकेंड लगे। तो हम लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 1.5 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 1.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों ही माइनस एच हैं, तो हम इनको सॉल्व करके u की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर h भी निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 6u माइनस 36g/2 यानी 18g इज इक्वल टू माइनस 1.5u माइनस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 2.25 g/2। तो इससे आ जाएगा 7.5u इज इक्वल टू 18g माइनस 22.5/2। तो 7.5u इज इक्वल टू 180 माइनस 11.25। तो 7.5u इज इक्वल टू 180 में से 10 अगर माइनस करें तो 170 हो जाता है, 169 हो जाएगा, 168.75। तो u बनेगा 168.75 अपॉन 7.5। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 1 ज़ीरो आ जाएगा। तो 5 इंटू 15 और फिर 5 इंटू 3 × 15 1 आ गया, 5 अगेन 3 × 15 3 आ गया, 5 7 × 35 2 आ गया, 5 5 × 25, फिर 5 3 × 5 6 × 30 3 आ गया, 5 7 × 35 2 आ गया, ये 675 आ गया। फिर इसके बाद 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 अगेन 2 ज़ा, तो 225 और डिवाइड बाय 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 22.5। अच्छा अब हाइट भी निकाल लेते हैं। देखो हाइट की वैल्यू है माइनस एच इज इक्वल टू लिखा है 6u माइनस, तो माइनस एच इज इक्वल टू 6u माइनस हाफ इंटू जी इंटू 6 का स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू 6 इंटू 22.5 माइनस 18g, तो माइनस एच आ गया 6 5 ज़ा 30 6 2 ज़ा 12 और 3 15 6 2 ज़ा 12 और ये 135 माइनस 180, तो माइनस एच हो गया 135 में 140 और ये बन गया माइनस 45। तो एच की वैल्यू 45 हो गई। अब ये कह रहे थे कि अगर रेस्ट से रिलीज़ करें तो कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा √2h/g, तो √2 इंटू 45/g यानी 10, तो √90/10 यानी कि 3 सेकंड लगेंगे।